Good morning, students. Today we start the subject of information technology. Page number 2, प्राइमरी मेमोरी. ठीक है. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टोरेज कैपेसिटी थे वो देखे थे. ठीक है, ये स्टोरेज कैपेसिटी का चार्ट है. नेक्स्ट अभी क्या है? प्राइमरी मेमोरी. द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेन मेमोरी. It is located inside the CPU. It consists of a RAM. RAM stands for Random Access Memory, and ROM, Read Only Memory. चलो RAM देखते हैं फिर. Random Access Memory. RAM store on which the CPU is currently working information can be read from and write into the RAM. However, RAM is volatile in a nature. The information stored in it remains as long as the power is switched on. RAM क्या है? एक प्राइमरी मेमोरी है. ठीक है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक आपका जो डेटा रहता है वो सेव रहता है. एज सुन एज द पावर इज स्विच ऑफ, अगर लाइट जाती है, द इंफॉर्मेशन कंटेंट इज लॉस्ट. लाइट जाने के बाद आपका जो कुछ कंटेंट रहता है, जो कुछ डेटा आपने कंप्यूटर पे टाइप किया रहता है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है. सो वी हैव टू copy data from RAM to a secondary storage device. The storage capacity of RAM affect the performance of a computer. To the more the capacity of RAM, the faster the computer can work. ये देखो, ये RAM है. अगर आप कुछ भी डेटा टाइप करते हो, आप अगर सेव नहीं करते हो तो तब तक ये डेटा कहाँ पे सेव रहता है? रैम में सेव रहता है. ठीक है, अगर आपकी पावर चली जाती है घर की, तो पावर जाने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है. उसके बाद जो आपने डेटा टाइप किया रहता है, जो कंटेंट आपने टाइप किया रहता है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है. इसके लिए आपको क्या करना होगा? जो आपका डेटा रहता है वो रैम टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो सेकेंडरी स्टोरेज रहता है वहां पे आप सेव करके रख सकते हो. रैम इज अ further classified into static RAM and dynamic RAM. The static RAM, SRAM, retain its contents as long as the computer is on. The dynamic RAM, DRAM, loses its contents in a short duration of a time, even if the computer is on. Next है ROM. ROM stands for Read Only Memory. ROM is a special type of a memory that holds instruction for starting up the computer. It loads up the operating system and tells the computer what components are plugged into it. ROM means, ये देखो आपको एक चिप दिखाई दे रही है, ये क्या है? ROM है. अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसका काम है कि जो कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर में अटैच है. देखो, कंपोनेंट्स आर प्लग. कंपोनेंट्स मींस जो आपका कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, ये क्या रहते हैं? सीपीयू से अटैच रहते हैं ना. द डेटा इज रिटन ऑन टू रॉम at the time of manufacturing. Once written, it cannot be deleted or modified. ROM is non-volatile in nature. That is, the data is not lost even if computer is switched off. ROM memory means क्या है कि अगर आप डेटा स्टोर करके रखते हो तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है? ROM में स्टोर रहता है. अगर आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है या लाइट चली जाती है तो उसके बाद भी आपका जो कुछ डेटा रहता है वो रॉम में सेव रहता है. इसके लिए आपको आपका जो डेटा रहता है वो लॉस्ट नहीं होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी, and second, secondary memory. Primary memory of computer can store only a limited amount of information on a temporary basis. Therefore, additional memory called the secondary memory is required to store a large amount of information on a
permanent basis. The secondary memory, also known as the auxiliary memory, is non-volatile in a nature. The information on the secondary memory can be transferred to the primary memory as and when required for processing. Some of the secondary storage devices are hard disk, external hard drive, optical disk, Blu-ray disk and pen drive. यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो अलग अलग है. क्या क्या है वो? हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, ब्लू रे डिस्क एंड पेन ड्राइव. अभी डिटेल में देखेंगे हम हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. मेन पार्ट है कंप्यूटर का. इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन कंपैरिजन टू एनी अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. ये जो हार्ड डिस्क है इसकी जो कैपेसिटी है ह्यूज कैपेसिटी रहती है. दूसरे जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइसेस रहती है उससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी रहती है. इट इज सील इनसाइड अ मेटेलिक बॉक्स कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव. ये सीपीयू में फिट रहती है. किस बॉक्स में हो? मेटेलिक बॉक्स में वो फिट रहती है. विच इज फिक्स इन द सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट मीन्स सीपीयू. It stores data in a rotating disk known as platters coated with a magnetic material. The hard disk holds the operating system of the computer such as Windows 7. Windows 7 क्या है? Operating system. Application programs such as MS Word, MS Excel and your data files. These days, hard disks with a storage capacity of around 1 TB are available in the market. मार्केट में कौन से साइज की हार्ड डिस्क अवेलेबल है? 1 टीबी. 1 टीबी मीन्स टेराबाइट मीन्स 1024 जीबी की साइज में अभी मार्केट में अवेलेबल है. ठीक है. नेक्स्ट पेज नंबर 4. External hard drive. External hard drive is a small, reliable and very useful storage device. It is similar to the hard disk in terms of internal structure and function. However, the difference between the two is that a hard disk is enclosed inside the CPU cabinet while an external hard drive is connected to the computer system through a USB cable. It has a huge storage capacity ranging from 20 GB to several TBs. It can be carried anywhere. एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मीन्स इसका एक बेनिफिट क्या है जो आपने नेक्स्ट प्रीवियस पेज में देखा था कि हार्ड डिस्क सीपीयू से अटैच रहती है, उसको हम निकाल नहीं सकते है ना. मगर ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं? यूएसबी केबल से वो अटैच रहती है. उसके लिए हम क्या है, यूएसबी केबल हम कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं और ये कैरी करने के लिए बहुत इजी रहता है. The external hard drives has become quite popular nowadays. External hard drive are available in two sizes, 2.5 inches and 3.5 inches. ये इसके सिर्फ ये दो ही साइज में अवेलेबल है, 2.5 inches and 3.5 inches. Next है optical disc. Optical disc is a flat circuit plastic disc. It is capable of storing a large amount of data. It can be easily carried from one place to another. CDs and DVDs are example of optical disc. ऑप्टिकल डिस्क कैसे दिखाई देती है पता है आपको? आपने एक पहले सीडी और डीवीडी जैसे दिखाई दे रही थी वैसे ही ऑप्टिकल डिस्क की है ना. उसमें अभी पार्ट्स है सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क. A CD is also a removable storage device that can store up to 700 MB. MB means megabyte of data. The CD is currently the most popular way for storing a wide variety of images, videos and software. CD are classified into two types. CD के two types है, CDR and CDRW. CDR का full form क्या है? CD recordable. Data can be written on them only once. Once the data is written, it cannot be deleted. CD recordable means आप सिर्फ एक ही बार उसमें कोई भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो. इंसर्ट करने के बाद अगर
फिर उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, मीन्स कुछ डिलीट करना है और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो आप उसमें नहीं कर सकते हो। मगर CDRW, CD प्री राइटेबल मीन्स डेटा कैन बी रिटर्न, इरेज एंड रीराइट अ नंबर ऑफ आइटम। आप मल्टीपल टाइम्स उसमें क्या कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो, इरेज मीन्स डिलीट कर सकते हो। ठीक है। अ CD-ROM ड्राइव is used to read data from CD, and CD writer is used to read as well as write data on a CD. A CD-RW drive is used to write a data on a blank CD to delete, modify or add a data on an already written CD-RW। समझ में है आपको दोनों टाइप सीडी के? ठीक है। ये देखो ऐसा सीडी का और फ्लॉपी डिस्क का ड्राइव रहता है, ये हमारे जो कंप्यूटर रहता है वो कंप्यूटर में वो अटैच रहता है। ठीक है। बाय।